श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2020। भाग्य स्टार, प्रेमफल और उपाय। इस हफ्ते आपकी राशि में क्या है खास और कैसा बीतेगा 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2020 का आपका ये सप्ताह। वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित इस राशिफल में है आपके इस हफ्ते का फलादेश। यहाँ हम आपको पाएंगे आने वाले 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा। इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आप अपने आर्थिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही राशि अनुसार ज्योतिषीय उपाय भी बताया जाएगा। आगे दी गई जानकारी की मदद से आप अपने आने वाले सप्ताह को बेहतरीन बना सकते हैं। इस राशिफल में आपको आपके राशिफल के अलावा इस सप्ताह के खास दिनों यानी कि तीज त्योहार और ग्रहों के गोचर आदि की भी जानकारी दी जा रही है। इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि इस सप्ताह किन किन बड़ी हस्तियों का जन्मदिन होगा। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए जानते हैं 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल और डालते हैं एक नज़र इस सप्ताह की विशेष घटनाओं पर। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 12 अक्टूबर से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 18 अक्टूबर को होगा। इस सप्ताह कृष्ण पक्ष की एकादशी 13 अक्टूबर मंगलवार को परम एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी 14 अक्टूबर बुधवार को प्रदोष व्रत है। 15 अक्टूबर यानी कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मासिक शिवरात्रि है। इसके अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मतलब 16 अक्टूबर को अमावस्या है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 17 अक्टूबर शनिवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन घट स्थापना की जाएगी, जिसकी पूरी विधि आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। 17 अक्टूबर शनिवार को तुला संक्रांति भी है। आप सभी को इन सारे तीज त्योहार और पर्व आदि की ढेरों शुभकामनाएं। इस सप्ताह होने वाले गोचर। वहीं ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें तो यह ज्ञात होता है कि इस सप्ताह के मध्य में यानी 14 अक्टूबर बुधवार को बुध देव का तुला राशि में गोचर होगा। इसके बाद 17 अक्टूबर शनिवार को सूर्य देव का गोचर तुला राशि में रहा है। इन दो ग्रहों के अलावा चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्र देव इस सप्ताह कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशियों में गोचर करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा के गोचर के प्रभाव के साथ साथ सभी 12 राशियों के जातकों को सूर्य और बुध का गोचर भी प्रभावित करेगा। जन्मदिन विशेष। अपने इस जन्मदिन विशेष में हम आपको उन बॉलीवुड सितारों और भारत के कुछ ऐसे नामचीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका जन्मदिन भी इस सप्ताह में होता है। तो चलिए जानते हैं कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दौरान किस शख्सियत का जन्मदिन होता है। तो इस हफ्ते 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। प्रसिद्ध अभिनेत्री और लोकसभा की सांसद हेमा मालिनी का जन्मदिन 16 अक्टूबर को है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाने वाले धावक मिल्खा सिंह का जन्मदिन 17 अक्टूबर को है। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी स्मिता पाटिल का जन्मदिन 17 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्मदिन है। एस्ट्रो तत्व इन सभी कलाकारों को ढेरों शुभकामनाएं देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। चंद्रमा के साथ साथ सप्तम भाव में बुध का वक्री गोचर और सूर्य ग्रह भी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध का वक्री गोचर 14 अक्टूबर और सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इस दौरान आप सुख सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि खर्चा करते समय आपको अपने बजट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, जिससे परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव जब आपके पंचम भाव में होंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के विद्यार्थियों को कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, जिससे आप परेशान होंगे। मन को काबू में लाने के लिए ध्यान योग करना आपके लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आप अपने विरोधियों को अपनी बातों से शांत कर पाएंगे और आपके विरोधी भी आपके दोस्त बन सकते हैं।
यदि किसी रोग से परेशान हैं तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। विवाहित जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। चंद्रमा के साथ ही इस सप्ताह बुध और सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके सप्तम भाव में होगा। वक्री बुध के आपके सप्तम भाव में होने से विवाहित जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो अपने साझेदार से खुलकर बातें करें, नहीं तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति से करीबी लोगों के साथ मतभेद पैदा होने की संभावना है, जिससे करीबी लोगों से अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, तो आपको अच्छे फल भी अवश्य मिलेगी। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने लवमेट की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उनको उस तरह समझना चाहिए जिस तरह वह खुद को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात बात पर अपने संगी को परखने की कोशिश न करें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप दोनों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है और छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ आप उलझ सकते हैं। यदि आप अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो कई मुश्किलें दूर हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन सुबह के समय ताम्रपात्र से जल ग्रहण करें। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। वृष राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। चंद्रमा के साथ ही इस सप्ताह दो महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और बुध का गोचर भी आपके षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे। वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आपके तृतीय भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होने से किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इससे रिश्ते पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान परिवार में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होने से सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। संतान पक्ष को लेकर इस राशि के कुछ जातकों को चिंताएं हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान बुध और सूर्य ग्रह भी आपके षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे। कार्यक्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह के कर्म भाव में होने से कारोबारियों को भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष को लेकर थोड़ा सावधान रहें। सूर्य देव भी आपके छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। वृषभ राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। लवमेट के व्यवहार में गुस्से की अधिकता के कारण उनके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक होने की संभावना है, लेकिन आप अपनी मीठी मीठी बातों से अपने लवमेट के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवनसाथी के साथ मिलकर आप किसी पहाड़ी इलाके पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। एक दूसरे के प्रति आप दोनों में आकर्षण देखा जा सकता है। उपाय: श्वेत वस्त्रों को धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्र देव आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। वहीं 14 अक्टूबर को बुध का वक्री गोचर आपके पंचम भाव में होगा और 17 अक्टूबर को सूर्य देव भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। यह वाणी और धन का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगी। हालांकि सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान आपको शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में भी आपकी गलत बयानबाजी की वजह से घर के सदस्यों से बहस हो सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आप जो चाहेंगे वह आपको मिल सकता है। आप हर काम को करने के लिए आगे आएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ उसे पूरा करेंगे।
सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव चतुर्थ भाव में होंगे। इस दौरान माता के साथ आपके संबंधों में कुछ अलगाव आ सकता है। हो सकता है कि उनको आपकी कोई बात अच्छी न लगे और वह आपसे बातचीत करना बंद कर दें। ऐसे में आपको अपनी माता का सम्मान करते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए और रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह शिक्षा और संतान का भाव कहा जाता है। इस राशि के जो जातक प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको स्कूल में कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह बुध और सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानी आपको आ सकती हैं। हालांकि यदि आप अपने शौक को अपने व्यवसाय में बदलना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको यात्राएं करने से बचना चाहिए। बुध ग्रह का वक्री गोचर आपके पंचम भाव में होने से आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा को निखारने की जरूरत है और इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा। लवमेट के साथ अच्छे पल आप बिता सकते हैं। हालांकि उनके व्यवहार में बार बार आने वाले परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में गुस्सा होने से बेहतर होगा कि आप उनकी मनः स्थिति जानने की कोशिश करें। इस राशि के विवाहित जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इस सप्ताह आएंगे। आपके सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कई गिले शिकवों को दूर करने वाली साबित होगी। उपाय गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। वहीं सूर्य और बुध देव भी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव जब आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आप खुद को मानसिक रूप से भी सशक्त पाएंगे। इस दौरान आप अपने जीवन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। यदि नौकरी पेशा है तो नई नौकरी मिलने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपने अतीत में जो फैसले लिए हैं उनका अच्छा फल भी आपको इस दौरान मिल सकता है। हालांकि आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। द्वितीय भाव में चंद्रमा के स्थित होने से अनचाहा खर्च हो सकता है। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव तृतीय भाव में होंगे। इस दौरान आप अपनी योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम कर पाने में सक्षम होंगे और इन योजनाओं को पूर्ण करने में छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव जब आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो आपको अपनी माता के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। आप बीती बातों को उनके साथ साझा कर सकते हैं और उन बातों को याद करके आपके और आपकी माता के चेहरे पर खुशी आ सकती है। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह बुध और सूर्य ग्रह का गोचर भी होना है। यह दोनों ही ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति से घर के नवीनीकरण का काम आप कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधानी से रहें। चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर के दौरान आपको अनचाहे खर्च करने से बचना चाहिए और जो संसाधन आपके पास है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं की बात की जाए तो इस सप्ताह आपको प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल पर शनि की दृष्टि होने से लवमेट के साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। इन मतभेदों को दूर करने के लिए खुलकर अपने लवमेट से बातें करें। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए समय मिला जुला रहेगा। आप दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों के संबंध में अपने जीवन साथी से बात करेंगे और सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय चावल और दूध का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3 स्टार 5 में से। सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। चंद्र देव इस हफ्ते आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर भी आपके तृतीय भाव में होगा और बुध देव भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह हानि और विदेश से जुड़े संबंधों का घर कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको धन हानि होने की संभावना है, इसलिए धन से जुड़ा कोई भी काम करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य ले लें।
इस राशि के जो कारोबारी विदेशों से जुड़ा व्यापार या कारोबार करते हैं उन्हें इस सप्ताह लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके प्रथम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा की इस स्थिति से आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि ले सकते हैं और इन रुचियों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, जिससे आप जीवन के उजले रंगों का आनंद ले पाएंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। आपका एक गलत फैसला आपके साथ साथ आपसे जुड़े लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आप लोगों के साथ वक्त बिताने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन काम में व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो पाएगा। इस राशि के कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके तृतीय भाव में होंगे। इस दौरान एक योद्धा की तरह हर क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं और आपके इसी स्वभाव के कारण आपको सफलता भी मिल सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुरुजनों या सहपाठियों का सहयोग ले सकते हैं। वक्री बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी रहेंगी। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध इस दौरान सुधरेंगे। सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके तृतीय भाव में ही होगा, जिससे खेलकूद के क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। हालांकि अच्छे अवसरों को पहचानकर आपको सही निर्णय लेने के लिए खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने लवमेट की छोटी छोटी बातों से खुश होंगे और उनके साथ वक्त बिताने या फोन पर बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप अपने मनोभावों को जाहिर करेंगे, इसलिए आपका लवमेट आपके और भी करीब आ जाएगा। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में उनका साथ दें और उन्हें समझाएं कि हानि और लाभ जीवन में लगा रहता है, इसलिए हानि को भूलकर लाभ पाने के लिए कोशिश करते रहें। उपाय: अपने मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। वहीं बुध देव और सूर्य देव भी इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको भी जीवन के अनेक क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके लाभ के चक्कर में किसी को नुकसान ना हो, नहीं तो आप किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। आपके एकादश भाव पर है शनि की दृष्टि होने से आपको हर काम बहुत ईमानदारी और सोच समझकर करना होगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। यदि धन से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो अपने आसपास ईमानदार लोगों को रखें। जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप लंबे समय से विदेशों से लाभ कमाने का विचार बना रहे थे तो इस समय लाभ की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही आप इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। आप घर के छोटे सदस्यों के साथ बेहतरीन समय बिता पाएंगे। अगला, चंद्र आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से आप अपनी व्यक्तित्व पर काफी ध्यान देंगे और अपनी बातों से लोगों को जीतने में कामयाब होंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो जाएगा। चंद्रमा के इस गोचर के दौरान अज्ञात स्रोत से आपको धन लाभ होने की संभावना है। परिवार के लोगों के साथ धन से जुड़े मामलों को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी समझदारी और संयम से आप हर मसले का हल निकाल पाने में कामयाब होंगे। सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके द्वितीय भाव में होगा, इसलिए आपका खर्चा इस दौरान बढ़ सकता है। हालांकि इस राशि की नौकरी पेशा लोगों के लिए आर्थिक रूप से यह समय अच्छा रहेगा। निवेश करना चाहते हैं तो इस दौरान कर सकते हैं, हालांकि हर काम को समझदारी के साथ करें। बुध ग्रह का गोचर भी आपके दूसरे भाव में होगा, जिससे व्यापारियों को लाभ होगा। साथ ही जो लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। अपनी सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें अपनी वाणी पर इस सप्ताह संयम रखने की जरूरत है।
लवमेट के साथ हुई छोटी सी लड़ाई भी प्रेम जीवन में अलगाव का कारण बन सकती है, लेकिन यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और बातचीत के दौरान किसी गलत शब्द का इस्तेमाल अपने लवमेट के लिए नहीं करते हैं तो परिस्थितियों को सुधार भी सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो समय अच्छा रहेगा। आप जीवनसाथी के साथ मिलकर कुछ रचनात्मक करने का विचार बना सकते हैं। इसके साथ ही जीवनसाथी के साथ उनके किसी करीबी के घर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। उपाय ओम ब्रां ब्री ब्रों स बुधाय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ होगा। भाग्य स्टार 4.5 स्टार 5 में से। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके लग्न भाव में ही होगा। सप्ताह की शुरुआत कई उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। इस दौरान आपके बीते समय में किए गए काम का आपको अच्छा परिणाम इस दौरान मिल सकता है। आप इतने सक्रिय होंगे कि आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपके दोस्तों द्वारा आपसे सलाह ली जा सकती है। इस राशि के कुछ जातकों को नई जॉब मिल सकती है, वहीं जो बेरोजगार हैं उन्हें भी रोजगार मिलने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा की यह स्थिति आपको लाभ दिलाएगी। पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। आपके भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ मिलकर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में भी विचार बना सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। यह हानि का भाव है। इस दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से न मिलें जो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मानसिक रूप से भी आप खुद को फिट पाएंगे, जिसके कारण रचनात्मक कार्यों को करने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर आपकी लग्न भाव में होने से आपके दृष्टिकोण में आत्मविश्वास रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। अपने करीबियों के साथ बातचीत के दौरान आक्रामक न हो, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर भी लग्न भाव में होगा, जिससे आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करेंगे और लोगों के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए आप केवल अंदरूनी ही नहीं बाहरी दिखावा भी कर सकते हैं और इसके लिए काफी खर्चा भी कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वह अपने लवमेट को अपना कोई राज बता सकते हैं। हालांकि हमारी आपको यही राय रहेगी कि कोई भी राज तभी बताएं जब आपको अपने लवमेट पर पूरी तरह से भरोसा हो। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवनसाथी को उनके कार्यक्षेत्र में कुछ नुकसान हो सकता है, जिसके कारण वह परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। उपाय शुक्रवार के दिन इत्र का दान करना आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं सूर्य देव और बुद्धि के देवता बुध भी वक्री करते हुए आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत से मुंह नहीं चुराना चाहिए। जब तक आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह भाव कर्म का भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको इस दौरान रहेंगी। घर में सदस्यों के बीच तनातनी के कारण आपके काम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के जो जातक बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना है, परंतु लेन देन के मामलों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे, जिससे आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। यदि जरूरी हो तो कागजी कार्रवाई होने के बाद ही उधार दें। सूर्य ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से आप अपने कामों को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों से प्रशंसा पाना चाहेंगे। हालांकि आपको कोई भी कार्य दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि उस कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए करना चाहिए। बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको आ सकती है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय काल में यात्राएं करने से भी बचना चाहिए।
विवाद और झगड़े की स्थिति से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसी पुरानी बात को लेकर आपके और आपके लवमेट के बीच कहासुनी हो सकती है। ऐसे समय में स्थिति को सुधारने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अपने संगी की बातों को सुनकर स्थिति को सुधारना चाहिए। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ रोमांस करने के कई मौके इस दौरान मिल सकते हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष को लेकर आप दोनों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। उपाय: जरूरतमंदों की मदद और रक्त का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3 स्टार 5 में से। धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। धनु राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। बुध ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके इसी भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान आपको मानसिक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे लोगों की संगति में न रहें जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं। जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, इससे आप कई परेशानियां दूर हो सकते हैं। इस राशि के जो विद्यार्थी शोध कार्यों में लगे हैं उन्हें इस दौरान सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अगले चरण में आप आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं, इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। आप अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने व्यक्त कर पाएंगे, जिससे सामाजिक स्तर पर भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पिता के साथ यदि किसी तरह का मनमुटाव था तो वह भी इस दौरान दूर हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह कर्म का भाव है, इसलिए इस दौरान आप अपने बाकी कामों से ज्यादा कार्यक्षेत्र या व्यवसाय के कामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और खुद में बेहतर बदलाव लाने के लिए कुछ जरूरी फैसले भी ले सकते हैं। आपका यह कदम आने वाले समय में आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में होंगे तो आपके काम को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जा सकता है। इसके साथ ही आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। बड़े भाई बहनों का इस राशि के जातकों को इस सप्ताह के अंत में सहयोग मिलेगा, जिसके कारण कई अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही इस राशि के नौकरी पेशा जातकों का तबादला भी होने की संभावना है। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सूर्य का गोचर भी आपके एकादश भाव में होगा, जिसके चलते आपको जीवन में प्रगति मिल सकती है। हालांकि पिता के साथ कुछ मतभेद पैदा होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा रहेगा। धनु राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें अपने लवमेट के साथ बहुत अधिक बात करने से इस सप्ताह बचना चाहिए। अगर आप उनसे आवश्यकता से अधिक बातें करते हैं तो उन्हें लग सकता है कि आप अपने करियर को लेकर संजीदा नहीं हैं। उनकी यह चिंता भी सही है, इसलिए अपने लवमेट को केवल बातों से खुश न करें बल्कि कुछ ऐसे काम भी करें जिनसे आने वाले समय में आपका भविष्य उनके साथ बेहतर हो। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मुश्किल कामों को भी आसान बना देगा। उपाय: पुखराज रत्न का धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। वहीं बुध और सूर्य देव भी आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो जीवन साथी को लेकर कुछ चिंताएं आपको हो सकती हैं। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो या वह मानसिक रूप से परेशान है। ऐसे समय में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग करना चाहिए और उनके साथ वक्त बिताकर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस राशि के कारोबारियों को इस दौरान अज्ञात स्रोतों से मुनाफा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो गूढ़ विषयों को जानने के प्रति इस राशि के जातकों की जिज्ञासा बढ़ेगी और वह ज्योतिष, अध्यात्म जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा। बाहर का भोजन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जितना हो संतुलित खाएं और घर में बने भोजन को प्राथमिकता दें। सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्र देव नवम भाव में होंगे तो आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर काम को जिंदादिली से करेंगे। इसके साथ ही भाग्य का भी आपको इस दौरान सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह कर्म का भाव कहलाता है। इस दौरान आप उन कामों को फिर से शुरू कर सकते हैं जो बीते समय में किसी वजह से रुक गए थे। यदि आप कोई रचनात्मक काम करते हैं तो उसी को अपना व्यवसाय बनाने के बारे में सोच सकते हैं।
बुध ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में होने से आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी और आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप तकनीकी रूप से बहुत अच्छे हैं तो उसका भी लाभ आपको कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। सूर्य देव भी आपके दशम भाव में ही इस सप्ताह गोचर करेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। मकर राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। कई बार आप अपने लवमेट को खुद से कम समझते हैं, जिसके कारण रिश्ते में दिक्कतें पैदा होती है। लवमेट में जो कमियां हैं उनको लेकर उन्हें ताने देने से बेहतर होगा उनमें सुधार लाने की कोशिश करें, उन्हें सलाह दे, ताने न मारें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो छोटी मोटी नोक-झोंक इस सप्ताह हो सकती है, लेकिन इससे आपके रिश्ते में आने वाले वक्त में सकारात्मकता ही आएगी, क्योंकि नोक-झोंक के कारण आप एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उपाय: शनिवार के दिन काले तिल दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। चंद्रमा के साथ इस सप्ताह बुध और सूर्य ग्रह का गोचर भी होगा। यह दोनों ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव जब आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे तो बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, जिससे आपको हार्दिक खुशी होगी। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी इस दौरान सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। हालांकि आपको आने वाले समय में भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान योग, ध्यान आदि का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे तो कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो साझेदार के साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण आपके कारोबार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने साझेदार के साथ आ रही परेशानियों को बातचीत के जरिए सुलझाएं, ताकि आपके व्यवसाय पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा फैसला न ले जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस राशि के जो विद्यार्थी शोध कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपका काम अटक सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी अच्छे बदलाव के साथ पिता के साथ बेहतरीन वक्त इस दौरान बिता सकते हैं। उनकी सेवा करके आप अच्छा महसूस करेंगे। चंद्रमा के साथ साथ सूर्य ग्रह का गोचर भी इस सप्ताह आपके नवम भाव में होगा, जिसके कारण जीवन साथी के साथ कुछ टकराव हो सकते हैं। आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो उसके लिए यह समय अच्छा है। इस दौरान कोई भी कदम उठाने से पहले आपको अपने पिता या पिता तुल्य लोगों से सलाह मशवरा अवश्य लेना चाहिए। बुध ग्रह का गोचर भी आपके नवम भाव में होगा, जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र में अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान जैसे विषयों को जानने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें अपने लवमेट के साथ समय बिताने का मौका तो इस सप्ताह मिलने के आसार नहीं है, लेकिन आप उनसे फोन के जरिए बातचीत करके समय बिता सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए बेहतर होगा, इससे आपके लवमेट के अंदर आपके प्रति विश्वास जगेगा। विवाहित जातकों को अपने साथी को सरप्राइज देना चाहिए, इससे आपके रिश्ते में आई संवादहीनता दूर होगी और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। उपाय: शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020। मीन राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। इसके साथ ही दो मुख्य ग्रहों सूर्य और बुध का गोचर भी इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति इस राशि के विद्यार्थियों को बेहतरीन परिणाम दिलाएगी। आप अपनी कुशल बौद्धिक क्षमता से अपने गुरुजनों और सहपाठियों को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को संतान पक्ष को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। उनका अत्यधिक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना या टीवी देखना आपको खल सकता है। ऐसे में उन्हें डांटने की बजाय उनसे बात करें और उन्हें समझाएं कि समय की क्या अहमियत है। उन्हें समय का सदुपयोग करने की सलाह दें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। इससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव आना स्वाभाविक है। छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप कई परेशानियों से पार पा सकते हैं।
आपके स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव आएंगे जिससे आप जीवन के रंगों का आनंद उठा पाएंगे। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा की सप्तम भाव स्थिति इस राशि के कारोबारियों को सफलता दिला सकती है। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा जिससे मानसिक परेशानी आने की संभावना है। हालांकि आप यदि बेवजह के विचारों को अपने दिमाग में न घुसने दे तो इस स्थिति से निकल सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम योग करें। बुध देव का गोचर इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में होने से जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। बुध का गोचर आपकी माता को भी शारीरिक कष्ट दे सकता है, इसलिए उनका ख्याल रखें। सूर्य ग्रह भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे जिससे करियर क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान यदि आप जॉब चेंज करने का विचार बना रहे थे तो इसे त्यागना ही सही होगा। आपकी वाणी में भी इस दौरान कठोरता देखी जा सकती है। मीन राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। आप और आपकी लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की इस सप्ताह कद्र करेंगे जिससे प्रेम जीवन में निखार आएगा और आप दोनों भी एक दूसरे के करीब आएंगे। विवाहित जातकों की बात की जाए तो समय ठीक ठाक रहेगा। आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।